Hello everyone. Today I welcome you again. I just want to continue with the chapter Ranga's Marriage written by Masti Venkatesha Iyengar. Just recap it. Earlier we have done the village Hosahali, narrator's love for Hosahali, Gunda Bhatta, after that Raw Mango, after that Hosahali's earlier and now's effect of English language. After that we have learned about the main character of Ranga, the accountant's son, and how he came from Bangalore and why the people are just go and see this Ranga, that there is some change or not. After that we just go through with the Rangapa's views about marriage. Ki why she need a mature girl. Okay. We have learnt about the story of Dushyanta and Shakuntala. Okay. तो यहाँ तक हो चुका था हमारा दैट आई एम नॉट मैरिंग नाउ कि नहीं दैट्स वाई ये रीज़न है कि भी अगर किसी को एक मैच्योर गर्ल नहीं मिले तो उसको क्या होना चाहिए, बैचलर रहना चाहिए. दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ. और इसीलिए क्या है, मैं अब मैरिज नहीं कर रहा हूँ. इज़ देयर एनी अदर रीज़न. अब वहाँ यही पूछते हैं कि क्या इसके अलावा और कोई रीज़न है, कि सिर्फ यही रीज़न है कि आपको एक मैच्योर गर्ल चाहिए, कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो आपके वर्ड्स को किस तरीके से ले, उसमें इतनी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. तो वो कहता है मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स. तो वो दूसरा रीज़न ये बोलता है भी एक मैन को ना शुड मैरी अ गर्ल, एक ऐसी ही लड़की से मैरी करना चाहिए. अब यहाँ पर ना रंगप्पा के व्यूज़ आप देख रहे हो कि ही एडमायर्स मीन्स जिसकी वो तारीफ़ कर पाए, जिसको वो लाइक करे, ठीक है, उसी से मैरिज करना चाहिए, जिसको वो प्रेज कर पाए. राइट. वट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज. भैया हमारे यहाँ पर क्या होता है विलेज में कि भाई अरेंज मैरिज होती है. तो एंड हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल, और कैसे कोई एक प्रेज कैसे कोई यहाँ पर किसी लड़की को लाइक कर सकता है विद मिल्क स्टेन्स में, जिसके फेस पर क्या है, स्पॉट्स हैं. स्टेन्स क्या होते हैं बेटा, स्पॉट्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और सो young that she doesn't even know how to bite her finger. मीन्स कि उसको शाई करना नहीं आता, और कैसे वो एक लड़की ऐसी लड़की की को लाइक कर सकता है जिसके फेस पर वन साइड ऑफ फेस क्या हो, स्पॉट्स हो, ठीक है, और एंड वेटनेस, और भी स्वेटिंग हो रखी हो, एंड वेटनेस ऑन द अदर साइड, और सो यंग, मतलब कि और सो यंग दैट शी, और इतने ज़्यादा छोटी कि उसको कुछ भी ना तो इस चीज़ की कोई फीलिंग हो कि भी कोई इसको प्रेज़ कर सकता है और वो किसी को प्रेज़ कर सकती है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है. राइट. तो यहाँ पर सिर्फ ये कह रहे हैं भी यहाँ तो अरेंज मैरिज होती है, यहाँ तो गर्ल ही कुछ नहीं जानती है इससे पहले कि वो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडेबल हो. अब आप देखो कि जो हम जिसके बारे में आप आगे पढ़ने जा रहे हैं लड़की के बारे में, उसका नाम है रत्ना. और रत्ना क्या है बेटा, आपकी ओनली 11 ईयर्स ओल्ड है. अब देखो 11 साल की बच्ची किस क्लास में हो सकती है, मे बी वो 7th या 8th में मैक्सिमम, ठीक है, 8th में, इससे ऊपर नहीं है. तो एक 6-7 साल की जो बच्ची है वो जो 6-7 साल नहीं, जो 6th या 7th क्लास में पढ़ती है, उस लड़की को क्या पता है कि भाई मैरिज क्या है, किसी को प्रेज़ करना क्या होता है, ये सब चीज़ें नहीं होती. ये क्या होता है, देखो एक तो अट्रैक्शन होती है, वो तो एक छोटे से बच्चे को भी हो जाता है, जैसे अपनी मदर से हो जाता है, अपनी टीचर से हो जाते हैं कि नहीं मैम ने कहा है मुझे वही करना है, लाइक दिस, है ना बेटा. तो ये वो बात बिल्कुल अलग है. यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भाई एक कोई लड़का कोई बॉय कैसे किसी गर्ल को एडमायर कर सकता है, स्पेशली यहाँ पर जहाँ पर वो इतना मतलब सारा दिन काम लगी रहती है काम करने में, और उसको एक तरफ तो स्टेन्स हैं, मिल्क स्टेन, ठीक है, वैसे निशान है, और एक तरफ वेटनेस है. तो वो इतनी ज़्यादा और यंग होती है कि वो बिल्कुल शाई भी करना नहीं जानती है. तो अब वहाँ इसी बात को किस तरीके से बोला है, वन अ नीम फ्रूट, एक तो वैसे ही कड़वा
ओके, नीम फ्रूट एंड द अदर अ बिटर गॉड, और दूसरा करेला, ठीक है। ये एक प्रोवर्ब से बोली गई है यहाँ पर। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, तो रंगा कहता है कि एग्जैक्टली, और हंसते हुए बोलता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, आप ये जो बात बोली ना कि भी एक तरफ तो पहले ही कड़वा है वो, और दूसरी तरफ वो जो बिटर गॉड है, दैट मीन्स करेला है, ठीक है। मीन्स वो पहले ही ख़राब है, ऊपर से और वो मतलब इतनी छोटी है तो कोई मतलब सोच भी नहीं सकता इस तरफ। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड, मेरे को बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि मैं बड़ा इस चीज़ के लिए डिस्ट्रेस्ड हुआ, मीन्स पेंड हुआ मुझे कि यार ये लड़का तो बहुत अच्छा एक हस्बैंड साबित हो सकता था, एंड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, और जिसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वो एक बैचलर रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, कुछ देर उससे बात करने के बाद रंगा लेफ्ट। आई मेड माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, और तो चला गया रंगा, बट मैंने अपना माइंड बना लिया कि मुझे कैसे भी इसकी मैरिज करवानी है। रामा राव's निस, अब ये देखो यहाँ है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रत्ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गर्ल, एक प्रीटी गर्ल है ऑफ 11 ईयर्स, ओके बेटा, हैड कम टू स्टे विद हिम। अब वो हैड कम टू स्टे विद हिम, दैट मीन्स रामा राव के निस है, वो एक गर्ल है 11 ईयर्स की, और वो रामा राव के पास रुकने आई थी। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, वो एक सिटी से बिलोंग करती थी, बिग टाउन से बिलोंग करती थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले वीणा एंड द हारमोनियम, तो ये जो चीज़ें हैं ये इसीलिए वो जानती थी क्योंकि वो एक बिग टाउन से बिलोंग करती थी, वो इन सब को प्ले करना जानती थी। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और हाँ गाना भी जानती थी। तो बोथ हर पेरेंट्स both her parents हाँ ठीक है, both her parents had died and her uncle had bought her home, भाई दोनों उसके जो फादर मदर है ये वो उनकी डेथ हो चुकी थी, और इसीलिए उसके जो अंकल है उसको घर ले आए, ठीक है, मीन्स चाचा कह सकते हो अंकल को यहाँ पर। एंड रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, और जो रंगा है वो तो सिर्फ जस्ट द बॉय फॉर हर भी। ये नरेटर ने ये श्योर कर लिया था कि जो रंगा है वो इस लड़की जो रत्ना है इसके लिए बिल्कुल सुटेबल है, एंड शी, और ये भी उसके लिए सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। सिंस आई वॉज फ्रिक्वेंटली विजिटर, भी मैं रामा राव के घर में आता जाता रहता था, काफ़ी मेरा आना जाना था। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, तो जो लड़की थी वो भी मेरे साथ बोलना और फ्रीली बात करना बिल्कुल कंफर्टेबल थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मैंशन हर नेम, अरे मैंने आप सब बता दिया बट नाम बताना भूल गया, उसका नाम क्या है, रत्ना। इट वॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर होम हाउस एंड टोल्ड रत्ना राव's वाइफ, रामा राव's वाइफ, और मैंने रामा राव की वाइफ को बोला आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फैच इट, कि भी मेरे को कुछ मेरे को थोड़ा बटर मिल्क है ना सेंड करवा देना, ठीक है, भिजवा देना, और रत्ना को कहना वो उसको लेकर आए। अब ये सुनकर मतलब ठीक है जी, रत्ना आती है उसके घर, एंड इट वाज अ फ्राइडे, और वो फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे का दिन था, थोड़ा सा भी ये बता देती हूँ फ्राइडे की क्या इम्पोर्टेंस है साउथ में। देखो अब यह क्या हो रहा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग को वो उनके घर गया और उसने रामा राव की वाइफ को बोला कि आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, और उससे बात की, और भाई ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ बटर मिल्क सेंड करवा देती हूँ। तो उसने कहा भाई ठीक है, आस्क रत्ना टू फैच इट, कि रत्ना को बोलो कि वो ले आएगी, राइट। अब रत्ना आती है, ये फ्राइडे का टाइम था, फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे का दिन क्या होता है बेटा, या बहुत ज़्यादा इस फ्राइडे को माना जाता है। क्यों माना जाता है इस फ्राइडे को इतना ज़्यादा, क्योंकि बेटा इस दिन ना
जो शुक्रवार का दिन होता है ये, जिस दिन डेडिकेटेड टू शक्ति, द मदर गॉडेस ऑफ हिंदुज़म। तो ये इसीलिए, और इस दिन मतलब मोस्टली जो गर्ल्स हैं वो सब ग्रैंड साड़ी पहनती हैं, मंदिर में जाती हैं, बहुत अच्छी मतलब पूजा ये सब होती हैं। तो मीन्स कि स्पेशल ऑब्ज़र्व किया जाता है कि फ्राइडे को ही मतलब कि लेडी मतलब किसकी वर्शिप ऑफ शक्ति होती है, दुर्गा, काली और अदर फॉर्म्स। ऑन फ्राइडे इट कंसिडर हाई ऑस्पिशियस, फ्राइडे को हाई ऑस्पिशियस माना जाता है, राइट बेटा। सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, तो इसलिए उस दिन फ्राइडे था तो उसने ग्रैंड साड़ी पहनी हुई थी। और ये बात जो श्यामा है, जो हमारा नैरेटर है, वो अच्छे से जानता था। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। भी मैं जहाँ पर बैठा हुआ था मेरे रूम में, मैंने उसको कहा भी तुम यहीं पर बैठ जाओ और एक सॉन्ग आज सुना दो। आई सेंट फॉर रंगा, और तब तक मैंने ना रंगा को भी बुला लिया था। मीन्स यहाँ पर वो एक प्लान बना रहे हैं, ठीक है। ये एक प्लान चल रहा है किसका बेटा, नैरेटर का, किसको मिलाने के लिए, रंगा एंड रत्ना को। अब देखो अब जो प्लान है कितना सक्सेसफुल होता है नहीं होता है वो यहाँ देखेंगे। तो वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, ये सॉन्ग का नाम है बेटा, ओके। रंगा रीच द डोर, ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड होता है कि भी दरवाजे पर ही खड़े हो जाना, राइट, मीन्स द बॉटम ऑफ द डोर वे। He did not want the singing to stop, but was curious to see the singer. Carefully, he peeped in. The light coming into the room, वो थोड़ा झांकता है, ठीक है, केयरफुल ध्यान, क्योंकि सॉन्ग जो वॉइस थी वो बड़ी अच्छी थी और मीन्स उसके अंदर क्यूरियस था वो सिंगर को देखे कि कौन है वो लड़की। अब द लाइट कमिंग इनटू द रूम, मीन्स रूम में जो लाइट आ रही थी ना, वो लाइट जैसे वो पीप्ड आउट करता है तो वो लाइट में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। वॉज ब्लॉक, जैसे लाइट आ रही है तो जो लाइट है वो क्या हो रही है, ब्लॉक्ड हो रही है, क्योंकि जो रंगा है वो दरवाजे पर खड़ा है। तो रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली मीन्स सडनली स्टॉप्ड सिंगिंग, उसने गाना बंद कर दिया। सपोज यू, अब देखो यहाँ देखो कंपैरिजन फिर से, और इनकी कंपैरिजन बिल्कुल रिमार्केबल है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, तुमने बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ मैंगो लेकर आए हो, यू ईट इट स्लोली, और तुम उसको बहुत धीरे से बिल्कुल एंजॉय करके खाना चाहते हो, सेवरिंग इट्स पील, और तुमने क्या किया है उसका बिल्कुल ध्यान से उसका जो पील है, छिलका है, उसको निकाल दिया है, ओके। और बिफोर बाइटिंग, अब वो पूरा आपने छिलका उतार दिया, अब आप क्या कर रहे हो, उसको बाइट करना चाह रहे हो इनटू द जूसी फ्लेश, मतलब उसको अपने माउथ में बस डालने ही जा रहे हो कि यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट। और उसमें तुम्हें ना एक पार्ट मीन्स एनी पार्ट भी, आप कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं करना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और भी आपने एक बाइट ले ली और आपको वो टेस्ट हो गया, राइट, कि वो तो ये तो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो जब तो दूसरे बाइट लेने लगते हो ना, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और वो फ्रूट आपके हाथ से स्लिप कर जाए और नीचे गिर जाए तो ग्राउंड में, हाउ डू यू फील, अब बताओ आपको कैसा फील होगा। रंगा's फेस showed the same disappointment when the singing stopped, जो रंगा का चेहरा है वो सेम डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है जैसे ही जो सॉन्ग है वो स्टॉप होता है। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड, ही कौन है यहाँ पर, रंगा। एज ही केम, अंदर आते हुए कहता है कि आपने मुझे बुलाया था, एंड सेट ऑन अ चेयर। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूरी पे खड़ी है। हर हैड लोअर्ड, उसने सर लोअर कर रखा है, झुका रखा है, एंड रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, और बार बार जो रंगा है वो उसकी तरफ देखता है। वंस आवर आईज मैट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, कि एक बार हमारी जब आंखें मिली ना तो उसको बहुत ज़्यादा मीन्स कह सकते हो यहाँ पर कि एक मिनट ऑकवर्ड पोजीशन होती है, ठीक है, एम्बेरेस फीलिंग हुई, मीन्स फिर दोबारा हमारी हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को देखने की। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, कोई बोला नहीं कुछ देर तक। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, भी मेरे वजह से ये गाना रुक गया, लेट मी लीव, चलो मैं चलता हूँ।
ये बात बोलकर वर्ड्स मेयर वर्ड्स भी बोला उसने, बट वो वहाँ से गया नहीं। तो द फेलो सैड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव। उसने कहा तो कि हाँ मैं चलता हूँ, लेकिन एक मूवमेंट भी नहीं की। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुगा। ये इस कलयुग में आप कैसे वर्ड्स और एक्शंस को सिमिलर मान सकते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो, राइट। तो रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। जो रत्ना है वो अंदर आती है और बहुत ज़्यादा रैन इनसाइड मीन्स अंदर चली जाती है, वो उस रूम से बाहर निकल जाती है, और रैन इनसाइड अंदर भाग जाती है। एंड ओवरकम बाय शाइनेस, और उसे बहुत ज़्यादा मेरे शर्म से वो अंदर भाग जाती है। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। कुछ समय बाद रंगा उससे पूछता है कि कौन थी ये गर्ल, कौन है ये गर्ल स्वामी। हु इज़ दैट इनसाइड, कौन, वो जो अंदर चली गई है। अब इस तरीके से एकदम स्ट्रेंज हो रहा है, जो नरेटर है वो क्या सोच रहा है कि पता नहीं किसको पूछना चाह रहा है, उसे पता सब कुछ है पर वो शो ऑफ कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है। द लॉयन वॉन्टेड टू नो। अब देखो उसने लॉयन क्यों बोला है, इसके पीछे ना एक कह सकते हैं इनफेमस स्टोरी है, कोई इतनी फेमस नहीं है, ठीक है। ये पढ़ के बताती हूँ कहानी क्या है, राइट। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर, वो अपने आप को ही गोट बोलता है, और जो रंगा है उसको बोलता है लॉयन। शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड डज इट मैटर हु आई एम, क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन हूँ मैं। आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लॉयंस, कि भी मैं तो एक बेचारा एनिमल हूँ। मतलब देखो बकरे ने किसको खा लिया है, 9 एनिमल्स। यहाँ पर वैसे मतलब ये है कि 9 लॉयंस मीन्स तुम्हारे जैसे 9 बॉयज़ की मैं ऑलरेडी मैरिज करवा चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी है, राइट। आई हैव वो टू ईट 1 मोर, और मैंने कसम खाई है कि मैं एक और खाऊंगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, चलो बताओ तुम मेल हो कि फीमेल हो, मतलब इस तरीके से जोकिंग करता है, ठीक है। द लॉयन फैट द प्लेस इन फियर, और जो लॉयन है वो डर से वहाँ उस प्लेस से भाग जाता है। अब देखो ये क्या, इट सीम्स ऐसा लगता है, अब ये क्या कहानी है बेटा, एक कहानी है जिसमें एक ही गोट होता है और एक लॉयन है, राइट। अब देखो होता क्या है कि छोटी सी कहानी है बता देती हूँ कि एक बार की बात है कि देयर वाज एन ओल्ड ही गोट, ठीक है। एंड वन डे व्हेन इट वाज गेटिंग डार्क, अंधेरा था, तो उसने सोचा चल फटाफट मैं घर चला जाता हूँ, जंगल है। तो दूसरे गोट्स के साथ भी वो घर जाने लगता है ही गोट। तो ये बहुत ज़्यादा ओल्ड हो रखा था, वीक हो रखा था, एंड व्हेन ही गॉट टायर्ड ही वॉज लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह गया। अब कहते हैं कि इट बिकेम क्वाइट डार्क, अंधेरा हो गया, तो उसने कोई प्लेस ढूंढ रहा था जहाँ पर वो हाइड हो सके, और डिसाइड करते हैं कि केव, एक गुफा है, वहाँ जाकर वो हाइड हो जाएगा। अब वो नियर बाई के केव देख लेता है और उसमें हाइड होने लगता है। वट वॉज हिज सरप्राइज वैन ही वेंट इनसाइड दैट केव ना, एंड फाउंड अ लॉयन सिटिंग देयर, और देखता है कि लॉयन बैठा हुआ है। वो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, फ्राइटेंड हो जाता है, बिल्कुल टेरिबल हो जाता है, एंड वहीं पर स्टैंड स्टिल हो जाता है। और उसके बाद वो सोचता है कि वट ही कुड डू, अब करें क्या। वो सोचता है कि अगर मैं भागता हूँ तो ये मुझे डेफिनेटली मार देगा, अब तो मेरा मतलब मरना निश्चित है। तो वो प्रिटेंड करता है, क्या प्रिटेंड करता है कि वो डरता नहीं है बिल्कुल भी, एंड भाई मैं कोई दिक्कत नहीं है, और हो सकता है इस तरीके से मैं अपनी लाइफ मैनेज कर लूँ बचाने में। अब वो बहुत उसके सामने बोल्डली तरीके से वॉक करता है, जैसे कि वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। तो जो लॉयन है वो उसकी तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है कि ये हो क्या रहा है भाई, ये जो ही गोट है ये मेरे सामने देखो कैसे मीन्स डर से भागना चाहिए, वो खुद देखकर हैरान हो जाता है। एंड ही न्यू दैट की गोट है नेवर डेयर टू कम नियर हिम, उसको तो पता था ना भाई गोट तो आ ही नहीं सकते। एट लास्ट ही थॉट दैट ही कुड नॉट बी अ गोट, उसने सोचा डेफिनेटली गोट नहीं, कोई और है, शो ऑफ कर रहा है कि वो गोट है, बट मस्ट बी सम अदर डेंजरस या स्ट्रेंज एनिमल, ओके। एंड इसीलिए वो डर नहीं रहा है। फिर वो पूछता है हु आर यू, भाई कौन है तू। तो वो कहता है भाई कि मैं तो किंग हूँ ऑफ ऑल द गोट, भी ऑल द गोट्स का मैं किंग हूँ। अब वो कहते हैं भाई मैं ऑलरेडी 100 जो
लॉयंस हैं उन्हें खाने की शपथ ले रखी है मैंने, तो 25 तो एलिफेंट खा चुका हूँ मैं, और 10 मैंने टाइगर्स खाए हैं। ऐसे ऐसे कुछ कुछ लाइन्स बोलता रहता है वो कि मैंने ये कर दिया, मतलब अपनी ब्रेवनेस शो करता है उसके आगे। तो वो कहता है कि भाई मैं ऑलरेडी इतने खा चुका हूँ, और इतने रहते हैं, और इतने खाने की इच्छा रखता हूँ, मुझे इतने चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ एक साथ मुझे 10 लॉयंस मिल जाए, मैं बस उन्हें खाऊंगा। अब ये बातें सुनकर लॉयन बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है, और फिर वो कहता है कि भी ठीक है, देखो मैं ना अकेला हूँ, मैं और ले आता हूँ, मेरे रिवर के पास ही रहता है एक और केव है, वहाँ से ले आता हूँ। बोलते ठीक है जाओ तुम ले आओ। और वहाँ जाने लगता है, उसको जैकल मिलता है, फिर वो जैकल से पूछता है कि भी ऐसे ऐसे कोई आया हुआ है। तो जैकल सोचता है डेफिनेटली वो कोई इसको मूर्ख बना रहा है, और वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ आ जाता है। जैसे ही जैकल बहुत ज़्यादा क्लेवर होता था, तो मीन्स क्लेवर था, उसे गैस हो जाता है कि डेफिनेटली वो जो बेचारा एक ही गोट है वो अपनी जान बचाने के लिए इसके साथ ऐसा कर रहा है। तो वो उसको जब लेकर वहाँ पहुँचते हैं, तो लॉयन जैकल के साथ रिटर्न होता है, और जब गोट देखता है लॉयन को, वो समझ जाता है कि भाई ये सारा बात समझ चुका है, क्योंकि जैकल बहुत इंटेलिजेंट होता है, ये उसको ही पता था कि क्लेवर है बहुत ज़्यादा। पर उसने सोचा कि मेरे को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, करेज नहीं हारूंगा मैं। और फिर उसने क्या किया, वो उसकी जैकल की तरफ चलता है और बोलता है कि इज़ दिस द वे यू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, भी चीटिंग की तुमने, तुम और भी लॉयंस लेने गए थे, तुम तो जैकल लेकर आ गए हो, मैंने तुम्हें कहा था कि 10 लॉयंस और ले आना, मुझे 10 खाने हैं। तो ये सुनकर लॉयन बिल्कुल डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इवन वो जैकल से ही फाइटिंग कर रहता है, और ये देखकर वो मौका लगकर वहाँ से भाग जाता है। मीन्स यहाँ पर ही गोट ज़्यादा स्मार्ट है, ये बात बोली गई है एज़ कम्पेयर टू द लॉयन। ये एक छोटी सी इसकी कहानी थी बेटा। ओके फाइन। लाइक द ही गोट आई सेड व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज़। भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों में से किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ही गोट की तरह ही मैंने कहा कि भाई हम दोनों में से कॉन्फिडेंटली मैंने कहा, राइट बेटा, क्यों कॉन्फिडेंटली का आपको पता लग गया इस स्टोरी के थ्रू। तो मैंने कहा कि भाई हम दोनों में से किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि वो कौन है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर एंड द मैरिंग काइंड, और तुम तो करना चाहते ही नहीं हो, तुम्हारे टाइप की तो ये लड़की है ही नहीं है, तो छोटी सी बच्ची है, तो बेटर क्या है कि हम दोनों से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर तुम क्यों जानना चाहते हो उसके बारे में, राइट बेटा। अब आगे देखते कि वेरी होपफुली ही आस्क्ड, भाई उम्मीद से उसने पूछा था, शी इज़ंट मैरिड देन, अच्छा इसका मतलब इसकी शादी नहीं हो रखी है। अब जो उसकी वॉइस में हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, जो उसकी वॉइस है वो थोड़ा सा भी बिट्रे नहीं कर पाई, मन से शो नहीं कर पाई, ओके, उसकी एक्साइटमेंट। हिज वॉइस डिड नॉट शो हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर, लेकिन मुझे पता था कि कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट वहाँ पर है, मैं जानता था। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, हाँ पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी। तो ऐसी बात जो नरेटर है वो बोलता है, भाई देखो नरेटर ने ऐसा क्यों बोला, ये तो झूठ है, लेकिन हाँ किसी क्यूरोसिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस तरीके से उसने एक छोटा सा झूठ बोला। अब उसका जो चेहरा है, किसका चेहरा है, रंगा का, श्रिवल्ड लाइक रोस्टेड ब्रिंजल। अब देखो जैसे ब्रिंजल होता है ना, आप फायर पर उस ब्रिंजल को रखो तो क्या हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है, तो रोस्टेड हो जाता है। तो वैसे उसका जो फेस है वो बिल्कुल रोस्टेड हो गया, ब्रिंजल की तरह श्रिवल्ड हो गया। ओके बेटा, श्रिवल्ड आपका विदर्ड बोल सकते हैं आप, ठीक है। और मीन्स कि बिल्कुल उसका चेहरा बिल्कुल रोस्टेड ब्रिंजल जैसा हो गया। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद रंगा लेफ्ट चला जाता है, सेइंग आई मस्ट गो, मुझे जाना है, आई हैव वर्क एट होम, मुझे काम है घर पर। अब आई वेंट टू आर शास्त्री नेक्स्ट, और अगले दिन वो तो चला गया, मैं तो अगले दिन सुबह शास्त्री के घर। अब शास्त्री कौन है बेटा, वो ये शास्त्री वो है जो भविष्यवाणी करता है, मीन्स एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, कि आपका आगे आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं है, ये बातें सारी ये बताता है, जो एस्ट्रोलॉजर है वो बताता है, राइट। तो यही बात करने के लिए कि भी, क्योंकि उसने प्लान कर लिया था कि इसको फिर आप एस्ट्रोलॉजर से मिलवाएगा रंगा को, और उसकी मैरिज कैसे भी करवा कर रहेगा। तो कैसे कैसे वो प्लान बना रहा है, आगे यही बातें चल रही कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी, उसको सारी कहानी बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे रंगा से, वो रंगा की मैरिज है ना रत्ना से करनी है, उसके लिए आपकी हेल्प चाहिए। तो वो बोलता है अपने सारे सबको रेडी रखना, जो भी आपके
डॉक्यूमेंट्स है, जो भी जिसमें आप देख कर बताते हो, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आई विल कम लेटर, मैं फिर आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, वो सारी बातें मैंने उसको सिखा दी जो मैं चाहता था कि वो बोले। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा, और मैंने उस दिन देखा कि रंगा में कोई बदलाव नहीं था। व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, उस आफ्टरनून जब मैं उससे मिला ना, तो मैंने देखा कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं था। फिर बस वैसे ही सैड था जैसे वो जब वहाँ से गया था। तो मैंने उससे पूछा व्हाट्स द मैटर, भाई बात क्या है? यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, कहाँ खोए हुए हो तुम, किन विचारों में गुम हो? मैंने उससे पूछा। नथिंग रॉन्ग, बिलीव मी, नहीं, विश्वास करो, कुछ नहीं है, जस्ट हेडेक है। कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर, चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ कि भी हेडेक है आपको, ये बात मैं डॉक्टर को बता देता हूँ। चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं कि वो कुछ मेडिसिन देगा। तो आई हैव नो हेडेक, नहीं, मेरे को कोई हेडेक नहीं है, आई एम वेरी यूजुअल सेल्फ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। एंड आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द process of choosing a girl for me was going on. अब देखो, बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। भाई मुझे नहीं लगता कि कोई ये मैं तुम्हारी लड़की देख रहा हूँ इस वजह से तुम्हारी हालत ऐसी है, ऐसा मुझे लगता नहीं है, तुम्हारी कंडीशन ऐसी है। तो रंगा स्टेयर एट मी, अब रंगा सोचता है भाई मेरे में तो वो उसी लड़की का विचार था मन में, और इन्हें कैसे पता चल गया। अब इस चीज़ के लिए जो रंगा है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब आगे वो कहते हैं कि रंगा स्टेयर एट मी, मेरी तरफ घूर कर देखता है। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, चलो देखते हैं भाई, किसी पंडित जी के पास चलते हैं और वो उनसे पूछेंगे भाई क्या बात है। चलो वो सजेस्ट करता है नरेटर। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, देखते हैं भाई गुरु और शनि तुम्हारे फेवर में है या नहीं है। और ये बोलकर मैं उसको ले चलता हूँ। रंगाज एक्कम्पनीज मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, चुपचाप चल पड़ता है वो मेरे साथ। एज सुन एज शास्त्री सॉ मी, जैसे मुझे देखता है ही एक्सक्लेम, वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, अरे कितना टाइम हो गया मैंने तुम्हें नहीं देखा, कितने टाइम से। अबे श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट, अब वो आगे बताता है, अरे बोलता है अरे यहाँ इसने बोला ना व्हाट सरप्राइज श्यामा, अभी आपको डाउट होगा श्यामा कौन है। अरे श्यामा कोई नहीं है, वो सर्वेंट है जो आपको कहानी सुना रहा है अभी, राइट बेटा। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड व्हाट, क्या बोल रहे हो, ओनली दिस मॉर्निंग, फिर वो चुप हो जाता है। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, अच्छा तुमने अपना सारा काम कर लिया, अब तुम मेरे से मिलने आए हो। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव ruined our plan by bursting like greens that are kept in the sun to dry। मीन्स कि वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, कहीं वो ऐसा ना हो कि जो हमारे जो प्लान है उसको यहीं पर ख़त्म कर दे, ठीक है, कि रंगा को शक ना हो जाए। वो इतना ज़्यादा मतलब कि वो सोचता है, ये एक प्रोवर्ब है बेटा, बस लाइक ग्रेन्स दैट आर कैप्ड इन द सन टू ड्राई, मीन्स धूप में, बहुत तेज़ धूप में रख दें सुखाने के लिए, और वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे जैसे मान लो बर्स्ट हो जाएंगे वो ग्रेन्स, गेहूँ के दाने, ठीक है। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद जो कुछ मैंने बाद में बोला ना, तो वो बिल्कुल बहुत केयरफुली सोच समझ के बोला। शास्त्री टर्न टू रंगा, अब शास्त्री रंगा की तरफ दिखता है। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, कब आए। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट अस, ये तो कभी होता ही नहीं कि वो हमारे यहाँ पर आए, क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए। टेक आउट योर पैराफिनलिया, पैराफिनलिया मतलब क्या होता है बेटा, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, थिंग्स हैं, राइट, थिंग्स या इक्विपमेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए इक्विपमेंट क्या है, ये पेंसिल है, ये बुक है, राइट। वैसे बोलता है कि एस्ट्रोलॉजर को बोलता है, पंडित जी को बोलता है, शास्त्री जी को बोलता है कि अपना सारा इक्विपमेंट निकाल लो। आर रंगापा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, कुछ इसके दिमाग में चल रहा है, प्लीज़ वो बताओ क्या चल रहा है। कैन यू टेल अस, बता सकते हैं आप। व्हाट्स वरिंग हिम, किस चीज़ में से वो परेशान है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, चलो आपके एस्ट्रोलॉजी को एक टेस्ट लेते हैं। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, ही टुक आउट 2 शीट ऑफ पेपर, क्योंकि मुझे कंफर्म था ना कि जो मैंने इसको बोला है सारा बता देगा, और हाँ कंफर्म हो जाएगा कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। ही टुक आउट द 2 शीट ऑफ पेपर, 2 पेपर निकाले। सम कोवरीज, अब देखो बेटा ये जो कोवरीज होते हैं ना, क्या होता है साउथ में ना, जैसे आपके यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं, ठीक है ना।
तो साउथ में क्या होता है, कोवरीज होते हैं शेल टाइप में होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो कोवरीज हैं, कोवरी शास्त्र ये एक फॉर्म होता है ऑफ फॉर्चून टेलिंग, ओके। इसे कोवरीज कहते हैं, मीन शेल्स कहते हैं। ये शेल्स के फॉर्म में होता है और ये क्या करते हैं, ये 8 to 21 होते हैं, ठीक है। मीन्स 8 से 8 कोवरीज या 21 कोवरीज के बीच में होते हैं। और क्या होता है, ये कोवरीज को प्रिपेयर रखते हैं एक टेबल पर या ग्राउंड में, और जब कोई पूछता है तो उन कोवरीज को थ्रो करते हैं और फिर उनको देखकर प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। ये मतलब कि कहते हैं मोस्टली ट्रेडिशनल ये रहा है कि एस्ट्रोलॉजर्स में कि वो 6 कोवरीज वैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड मीन्स वो क्या करते हैं कि एक राइट पाम निकालते हैं, ठीक है, और साथ में क्या करते हैं, शेक्स करते हैं हेड वेल थ्रो देम, मतलब उन्हें फेंक कर सर हिलाते हैं, हाँ जैसे वो सब कुछ समझ रहे हैं, लाइक दिस, ओके। तो ये एक एस्ट्रोलॉजर का वे है, एस्ट्रोलॉजी का वे है अपनी, जो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ करते हैं। एंड अ बुक ऑफ पामिरा मीन्स क्या होता है बेटा, पाम ट्री, ठीक है। वो एक लीफ निकाला हुआ है, सेइंग आर्स इन एन एंशियंट साइंस, आया ये हमारी ना बहुत पुरानी साइंस है। एंड देयर्स अ स्टोरी टू यू, भाई इसके पीछे एक कहानी है, बट आई वॉन्ट टेल यू। अब मैंने थोड़ी सी बताई ना आपको क्या क्या होता है इसमें, तो क्या है ये इसके पीछे की स्टोरी है, बट आई वुडंट टेल यू द स्टोरी नाउ, मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ हरी कथा कि मैं एक कहानी में एक और कहानी बता दूँ, ऐसी कोई हरी कथा नहीं सुना रहा मैं। यहाँ पर रंगा की मैरिज हो रही है तो सिर्फ वहीं रहने देते हैं। विच अलाउ यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, यू मे गेट बोर्ड, आई विल टेल इट टू यू सम अदर डे। अब यहाँ पर जो नरेटर वो हमें कह रहा है कि मैं ये कहानी फिर कभी तुम्हें सुना दूंगा। शास्त्री मूव हिज लिप फास्ट एज ही काउंटेड ऑन द फिंगर एंड देन आस्क्ड व्हाट्स योर स्टार, अरे तुम्हारे तो स्टार बड़े अच्छे हैं, ऐसे फिंगर पे काउंट करके बोलता है। रिंगा को कुछ समझ ही नहीं आता, नेवर माइंड, शास्त्री इंडिकेटेड विद द शेक ऑफ हिज हेड, कोई बात नहीं, पता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, थोड़ी और कैलकुलेशन कहता है और फिर कहता है ये तुम्हारे माइंड में ना कोई लड़की है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई क्लास में बैठ रहे हो, ध्यान नहीं है आपका, तो क्या बोलते हैं भाई क्या कहाँ खोए हुए हो, मेंटली एब्सेंट है, कोई अपने घर पे सोच रहा है, कोई कहीं वो देख रहा है, तो वो क्या है, वो कहता है कि भाई डेफिनेटली माइंड में नॉर्मल नहीं है। मोस्टली क्या होता है बेटा इस एज में जहाँ पर ये बताया गया है, तो उस एज में क्या होता है या तो करियर को लेकर टेंशन होती है, तो इनका क्या है एक बिजनेस भी है ये, राइट। तो आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर, और मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी, बट नाउ ऑल दिस वाइल बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, आई टर्न टू रंगा, बस मेरे को तो इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि मैंने कंट्रोल किया और मैं ये रंगा की तरफ देखने लगा। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, हाँ देखा वही बात जो मैंने कही। हु इज़ द गर्ल, कौन है बताओ तुम। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा हम्बल सर्वेंट, मुझे तो बताओ कौन लड़की है। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, सोचता है कुछ। शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, कुछ ऐसी वो लड़की का नाम कुछ ऐसा है जो कि ओशन में मिलते हैं, जैसे कि कमल, मे बी हो सकता है कोई कमल नाम से हो कोई लड़की, तो क्योंकि कोई कमल रिलेट करता है, राइट बेटा। इसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें आते हैं, थोड़ा सा करवा कर इसको फिर एक थर्ड नेक्स्ट में कंप्लीट करती हूँ बेटा, राइट। कुड इट बी पांची है मोस, ऐसे कुछ नाम हो। मस्ट इट बी मोस, इफ़ इट्स नॉट कमला, वाई नॉट पर्ल और रत्ना, भी पर्ल भी हो सकता है, कुछ ऐसा है जो रत्ना हो सकता है, रतन, द प्रीशियस स्टोन, हाँ रत्ना, द गर्ल इन रामाराव हाउस इज रत्ना, टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ आर नेगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट, कि भाई हमारी नेगोशिएशन मीन्स टॉक ऑफ एग्रीमेंट, कि अगर हम कुछ बात करें उस लड़की के लिए तो क्या हमारी कोई बात बन सकती है, थोड़ा आप बता दो हमें। डेफिनेटली ही सैड अबाउट थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय सोच के कहता है हाँ डेफिनेटली बात बन जाएगी। देर वॉज सरप्राइज ऑन रंगा, और रंगा हैरान होता है, एंड सम हैप्पीनेस, उसको कुछ खुशी होती है कि चलो मेरी किस्मत में कहीं ये लड़की का नाम है। आई नोटिस्ड इट बट दैट गर्ल इज़ मैरिड, अब वो कहता है वो लड़की तो मैरिड है। आई सेड, उसके बाद मैं कहता हूँ देन आई टर्न टू हिम, और मैंने रंगा की तरफ देखा तो वो उसका भी फेस बिल्कुल फॉलन हो गया, सैड हो गया। आई डोंट
नो ऑल दैट, मुझे नहीं पता, पर हाँ सम अदर गर्ल हो सकती है, लेकिन हु इज़ सुटेबल, लेकिन आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आर शास्त्रा इंडिकेटेड, शास्त्री सेड, भी जैसा शास्त्रा है मैंने वो बता दिया। वी लेफ्ट द प्लेस, अब हमने वो जगह छोड़ दी। ऑन द वे वी पास्ड बाई रामा राउ's हाउस, रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, आई वेंट इन alone एंड केम आउट इन अ मिनट, मैं उनके घर चला गया, मैं चलते चलते और वापस आ गया 1 मिनट के अंदर अंदर। सरप्राइजिंग दिस गर्ल इजंट मैरिड, अरे ये तो है बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज बात है, वो लड़की की मैरिज नहीं हो रखी है। इट सीम्स सम वन टोल्ड मी, लेकिन किसी ने मुझे बताया था द अदर डे, किसी दिन, दैट शी वॉज, कि उसकी 1 साल पहले मैरिज हुई थी। व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, चलो जो भी शास्त्री ने हमें बोला वो सब क्या होने जा रहा है, सच होने जा रहा है। बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम उसके बारे में सोच रहे हो। स्वेयर करो भाई, कसम खाओ, तुम माधवाचार्य की कसम खाओ, ठीक है। ये एक वेदांतिक फिलॉसफी रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंट, ये एक एक्सपोनेंट है ऑफ वेदांतिक फिलॉसफी फ्रॉम साउथ इंडिया, राइट बेटा। और मुझे बताओ, इज़ इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, मुझे बताओ भाई ये सही है। आई डोंट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगाज एडमिट, मुझे नहीं पता भाई। दैट देयर्स ग्रेटर ट्रूथ इज डैट शास्त्रा देन वी इमेज, भी सच ये है कि शास्त्रा हम सोच भी नहीं सकते इतना सच्चाई है, अब उस पर बिलीव करवा लेते हैं ना उसको, इसीलिए उसको लगता है ऐसा। वट ही सैड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, हाँ जो कि उसने कहा है लेकिन वो सही है। अब यहाँ तक मैं स्टॉप करती हूँ बेटा, ठीक है। अब यहाँ तक कंफर्म हो गया कि अब जो रंगा है और रत्ना की मैरिज हो सकती है, क्योंकि चांसेस हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड नाउ हियर आई लीव द क्वेश्चन दैट एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन इज़ ट्रू एंड वी शुड बिलीव ऑन इट, मीन्स कुछ भी करने से पहले क्या हमें एस्ट्रोलॉजी के व्यूज़ को लेना चाहिए या एस्ट्रोलॉजर से सारी चीज़ें पूछनी चाहिए, और क्या ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि उनकी प्रिडिक्शन जो होती है वो हियर से पे होती है, मीन्स जो तुम लोगों ने पहले कोई पुरानी बात बोली है उस पर होती है, या ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आई वॉन्ट टू नो योर व्यूज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।